तो वहीं हरियाणा के 5 जिलों गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, नूंह और रेवाड़ी जिलों में स्पेशल मॉक ड्रिल सुरक्षा चक्र की गई। अभ्यास का मकसद ये परखना था कि भूकंप, केमिकल रिसाव या किसी अन्य बड़ी आपदा की स्थिति में सरकारी और रेस्क्यू टीमें कितनी तेजी और तालमेल के साथ काम करती हैं। मॉक ड्रिल के दौरान फील्ड लेवल पर अभ्यास किया गया। सायरन बजते ही आपातकालीन वाहन, राहत शिविर और बचाव टीमें सक्रिय हो गईं। जानकारी के मुताबिक इस ड्रिल में सेना, एनडीआरएफ, सिविल डिफेंस, पुलिस, आईएमडी, एनसीएस और कई गैर सरकारी संगठन भी शामिल हुए। हर जिले में 5-5 जगहों स्कूल, सरकारी भवन, आवासीय क्षेत्र, अस्पताल और औद्योगिक क्षेत्र पर यह मॉक ड्रिल हुई। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ साथ ही फायर ब्रिगेड की टीमों ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू और बचाव अभियान चलाया। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। गुरुग्राम, फरीदाबाद, बल्लभगढ़ और पलवल से तस्वीरें सामने आई हैं, जहां अभ्यास किया गया। किसी भी तरह की आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए मॉक ड्रिल की गई है। जैसे कि आपको पता है, डिजास्टर मैनेजमेंट के अंतर्गत यहाँ नारा नहार सिंह पैलेस में एक मॉक ड्रिल कंडक्ट किया गया था, जो कि अर्थक्वेक जैसे मान लो आ जाता है तो उसमें अगर तो हमें क्या क्या करना चाहिए उसकी मिटिगेशन के लिए भी और प्रिपेयर्डनेस के लिए, और उसमें आगे अगर कुछ भी कैजुअलिटी जो है वो कम से कम हो उसके लिए हमने तैयारी की थी आज यहाँ। तो मॉक ड्रिल जो है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो गई है। 2 बार हमने मॉक ड्रिल की है यहाँ, सबको दिखाया है। अपने जो एसडीआरएफ की टीम थी जो आए थे यहाँ पे मॉक ड्रिल करने, और एनसीसी के थे, हमारे सिविल वॉलंटियर्स थे, हमारे प्रशासन के लोग थे, तो सबने मिलके, और पुलिस में एसीपी साहब हैं और पुलिस के कर्मचारी हैं, सबने मिलके मॉक ड्रिल की है हमने। इसका मॉक ड्रिल का उद्देश्य यही है कि किसी भी आपदाजनक सिचुएशन में, जैसे कोई आग है, भूकंप है या कोई आतंकवादी घटना है, उसमें लोगों को कैसे तैयार करना, और ये एक तरह से वास्तविक अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए तो उसमें किस तरह से उनको रिएक्ट करना है, ये चीज की तैयारी है, ताकि अधिक से अधिक लोगों को सुरक्षित निकाला जा सके, उनकी जान की सुरक्षा की जा सके, उनके माल की सुरक्षा की जा सके। काम के तहत आज पलवल में डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए मॉक ड्रिल करवाई गई। इस मॉक ड्रिल में मुझे 8:57 पे हमें पता चला कि एक अर्थक्वेक आया है। 9:03 मेरे पास इंफॉर्मेशन आई और पूरे सभी डिपार्टमेंट्स को कोऑर्डिनेट किया गया, उनको सिमुलेट किया गया और सबको मॉक ड्रिल के तहत बुलाया गया। आपने देखा कि सभी डिपार्टमेंट्स में बेहतरीन कोऑर्डिनेशन था। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम, रेड क्रॉस, जिला प्रशासन की डिजास्टर मैनेजमेंट टीम्स, पब्लिक हेल्थ, सभी ने आकर के अपना अपना बेस्ट यहाँ दिया। लगभग 150 पेशेंट्स अंदर फंसे हुए थे, उनको बाहर निकाला गया। आपने देखा किस प्रकार एनडीआरएफ ने दरवाजा काट करके, और बिल्डिंग कोलैप्स हो चुकी है और कुछ विक्टिम्स उसके अंदर फंसे हुए हैं। तो हमें जैसे ही सूचना मिली, हम रोहतक से रवाना हुए और हमने यहाँ पर जो भी विक्टिम अंदर फंसे हुए थे, हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी उसमें 15 की इन्फॉर्मेशन थी, तो हमने उन सब को निकाला है, जिसमें से काफी कॉन्शियस थे और कुछ बोल चल रहे थे और कुछ अनकॉन्शियस भी थे, तो हमने उनको निकाला और हॉस्पिटलाइज करवाया। हमारी टीम में सीबीआरएन और कोलैप्स स्ट्रक्चर जो सर्च ऑपरेशन होता है, वो दोनों ही ऑपरेशन यहाँ पर किए। यहाँ पर हॉस्पिटल था तो कुछ केमिकल्स भी यूज करते हैं ये प्यूरिफाई के लिए। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ रजत सिसोदिया जुड़ चुके हैं। रजत, ये मॉक ड्रिल की गई, क्या उद्देश्य रहा मॉक ड्रिल का? जी मैं आपको बता दूं, आज फरीदाबाद के साथ साथ अन्य जगहों पर भी जो है मॉक ड्रिल की गई। तो इसका नाम जो है सुरक्षा चक्र इसको नाम दिया गया। इसमें कहीं ना कहीं जिस तरीके से बाहर अन्य देशों में, चाहे जापान की बात करी जाए, ऐसी जगहों पर जो ये भारी भूकंप देखने के लिए मिल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी जो कंट्री है पहले से ही इस चीज के लिए अपने आप को तैयार करती हुई नजर आ रही है। क्योंकि जिस तरीके से अर्थक्वेक में देखा जाता है कि भारी नुकसान होता है, बिल्डिंगें गिर जाती हैं, बिल्डिंगों के नीचे लोग फंस जाते हैं, तो ऐसे समय में कैसे लोगों को बचाया जाए या ज्यादा से ज्यादा इस चीज की कोशिश की जाए। अगर ऐसा समय आता है तो जो तमाम जितने भी कोई जान और मान की जो हानि है वह कम से कम पहुंचे। ऐसे में जब सुबह 9 बजे का समय हुआ तो जो है अर्थक्वेक का सायरन बजा। ऐसे में तमाम जो डिपार्टमेंट्स हैं मौके पे पहुंचे, फिर चाहे वो जो बचाव टीम है वो हो या एनसीसी की तमाम टीमें जो थी वह भी मौजूद थी।
हरियाणा पुलिस मौजूद रही, वहाँ पे दमकल विभाग मौजूद रहा वहाँ पे। इसके अलावा जो अन्य तमाम विभाग हैं वे भी वहाँ पे पहुंचे तो कहीं ना कहीं इस तरीके की वहाँ पे सिचुएशन बनाई गई कि जैसे भूकंप आया है और उसके बाद जो बिल्डिंग है वह गिर गई है। तो लगातार वहाँ पे इस तरीके से बताया गया है कि जैसे अगर ऐसे कल को कोई ऐसी सिचुएशन आती है, आपातकालीन कोई सिचुएशन बनती है, तो उसमें पैनिक होने की जरूरत नहीं है। कहीं ना कहीं जो हमारे तमाम डिपार्टमेंट है वह इस तरीके की समस्या से जो है निपटने के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। और कहीं ना कहीं ये होना भी जरूरी है, क्योंकि जिस तरीके से हमने जब देखा था ऑपरेशन सिंदूर के समय पे, जैसे जो सिविल डिफेंस की एक हमें मॉक ड्रिल्स दिखाई गई थी, तो कहीं ना कहीं वह काम आ सकती थी, लेकिन कहीं ना कहीं वह जरूरत नहीं पड़ी उन्हें उपयोग में लेने की। लेकिन वह काफी अच्छा था, काफी लोग उससे कहीं ना कहीं जागरूक होते हुए नजर आए। तो ऐसे ही अब जिस तरीके से ये आपातकालीन सिचुएशन के लिए जिस तरीके से मॉक ड्रिल चल रही है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो लोग हैं उनके अंदर से भी काफी जो पैनिकपन है वो दूर होता हुआ नजर आता है। तो कहीं ना कहीं इससे ये भी साफ तौर पे नजर आता है कि कल को अगर किसी भी तरीके की कोई ऐसी आपातकालीन सिचुएशन बनती है तो जो हमारे तमाम डिपार्टमेंट्स हैं वे इससे पूर्ण रूप से निपटने के लिए तैयार है। और कहीं ना कहीं ऐसे में जो सिविलियंस हैं उनको भी इसमें पार्टिसिपेट करने का मौका मिला। तमाम जो सिविलियंस भी इस मॉक ड्रिल में मौजूद रहे, तो जिस तरीके से उसमें दिखाया गया कि अगर किसी को चोट पहुंचती है तो उसको किस तरीके से वहां से निकाला जाए, क्योंकि अन्य काफी अलग अलग तरीके के इक्विपमेंट्स हमें वहां पे देखने के लिए मिले। फिर चाहे वो लेंटर तोड़ने की मशीन हो या फिर हैमर ड्रिल हो या फिर अन्य कोई ऐसा औजार हो जो कि ऐसे समय पे जरूरी होता है। तो कहीं ना कहीं ये मॉक ड्रिल जो है काफी अच्छी तरीके से जो है संपन्न हुई, और आगे भी लगातार ऐसी मॉक ड्रिलों का जो आयोजन है वह कराया जाएगा। तो वहीं बल्लभगढ़ एसडीएम मयंक भारद्वाज ने भी ये बताया जो नोडल अधिकारी थे कि जिस तरीके से ये मॉक ड्रिल्स कराई जा रही है, तो कहीं ना कहीं जो तमाम लोग हैं उन्हें पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसे कल कोई आपातकालीन सिचुएशन आती है तो जो तमाम डिपार्टमेंट के लोग हैं वह इससे पूर्ण रूप से निपटने के लिए तैयार है। जी बिल्कुल रजत, जागरूकता बहुत जरूरी है, क्योंकि आपातकालीन स्थिति में हमने देखा है लोग पैनिक बहुत जल्दी होते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद रजत तमाम जानकारी के लिए।